सर वक्फ बिल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंबी चर्चा हुई है। देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल लंबे समय से एक टारगेट करके इसको वक्फ को ख़त्म करने की जो बात की गई, भारतीय संविधान को कहीं पर भी आइन को इन्होंने समझा नहीं, जो बाबा साहब भीमराव का जो बनाया हुआ संविधान था। वक्फ बोर्ड कोई आज का बना हुआ नहीं था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो नया जो वहाँ के हिंदुस्तान में जो सर्वे हुआ, जहाँ ब्यूरोक्रेसी ने सर्वे करके जो वक्फ बोर्ड के जो ज़मीनें बताई कि ये वक्फ की ज़मीनें जो जिन दानदाताओं ने दान दी है, ये आप इसका इनकम से गरीब बेचारा ऐसा ही मजलूम उन लोगों को काम चला सकते हो। कुछ मस्जिद मदरसे और दरगाहें हैं, खानगाहें हैं या कब्रिस्तान है, उनका मैनेजमेंट कर सकते हो। कुछ लोगों की हॉस्पिटल या इस तरह से स्कॉलरशिप से गरीब बच्चों का कार्य कर सकते हो। लेकिन केवल कुछ लोगों को बेनिफिट देने के लिए इस गवर्नमेंट ने जिस तरह से तोड़ मरोड़ के लोगों को एक भ्रमित और भय का वातावरण दिखा करके कि अकलियत के लोगों ने इस पर कब्जा कर कर कितनी संपत्तियां बढ़ रही है, और वक्फ का ट्रिब्यूनल भी गलत है, और जिसमें कोई फैसला दूसरी कोर्ट में जा नहीं सकता। महिलाएं नहीं, हम उनका प्रतिनिधि देना चाहते हैं, तो कम से कम उनको स्टडी करनी चाहिए। महिलाओं का प्रतिनिधि दो जो दे रहे हैं, 2 ऑलरेडी है। ट्रिब्यूनल केस के फैसले के अगेंस्ट कोई भी सामान्य न्यायालय के खिलाफ किसी भी ऊपर के न्यायालय है उसमें वो अपील में जा सकता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और रेवेन्यू में भी, और अन्य सिविल न्यायालय में भी वो अपील कर सकता है। लेकिन सबसे पहले सामान्य सेंट्रल गवर्नमेंट जो कार्यपालिका थी, उन्होंने ही न्यायपालिका के द्वारा ये कानून बनाया कि ट्रिब्यूनल कोर्ट बनना चाहिए, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जो प्रिंसिपल डीजी होता है, एक आरएसओ स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है, एक जो एक्सपर्ट ऑफ मुस्लिम लॉयर्स जो होता है वो इसका मेंबर्स होता है। लेकिन उसको खाली इनको डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को भय दिखाने के लिए वक्फ किसी पे भी हाथ रख देता है तो वो वक्फ की हो जाती है। अरे भाई, किसी ज़मीन वक्फ की बगैर वेरिफिकेशन किसकी ऐसे थोड़ी होती है। जिस किसी व्यक्ति ने दान दी होगी, अगर भरतपुर के उस रियासत के राजा ने ज़मीन को प्रोवाइड करवा के जो मुस्लिम लोगों ने मस्जिद भी वहाँ बनाई होगी, तो मिस्किन शाह की दरगाह जो आगरा रोड के ऊपर वो बनी हुई है, या कलन के बाग के पास जो ज़मीनें जो वफ़ की उस ज़माने में किसी ने दी है, राजा यहाँ के ने दी है, या भरतपुर के अलावा उदयपुर, बूंदी, कोटा, अलग अलग राजा महाराजाओं ने, नवाबों ने जो ज़मीनें दी है, दानदाताओं ने ज़मीन दी है, ये किसी जाति धर्म के व्यक्तियों के द्वारा दान दी गई नहीं है। लेकिन अब इन्होंने एक नया पेज डाल दिया कि दूसरे मज़हब का व्यक्ति इसमें दान नहीं दे सकता। कल जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर वहाँ के पीसीसी के एक मेंबर ने, पंजाब के मेंबर ने कहा कि मेरे गांव के अंदर अक़लियत के लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, हमने वहाँ के लोगों को एक कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी, जो वहाँ के गांव के लोगों के पास हैसियत नहीं थी। वो ज़मीन खरीद के वहाँ कब्रगाह बना सकते हो, जहाँ दफनाने की व्यवस्था हो, शमशान घाट की व्यवस्था हो। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को दान दे सकता है, वो किसी जाति धर्म को पाबंद नहीं कर सकते। ये कल जो जिस तरह की जो पाबंदियां लगाई गई है, ये बिल्कुल गलत है। चलो, बहुत शुक्रिया सर।